राम 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 राम। महापुरुषों ने संसार के अपराधों को मुक्ति के हेतु संत चरण शरण का मार्ग संकेत किया है। रामचरण संसार का यूं छूटे अपराध, राम राम रसना रटे सेवे हरि का साथ। सेवे हरि का साध स्वाद इंद्रियां का मेटे, भरम कर्म को छेद चढ़े आपा के खेटे। आशा तृष्णा वश करे रजतम सू रहे अलाद, रामचरण संसार का यूं छूटे अपराध। परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधार आधार सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर के मंगलमय पाद पद्मों में भाद्र शुक्ला एकादशी डौल 11 की सुप्रभात में कमनीय बेला में अनंत बार प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेव सुआयाद रामचरण जी नाम, श्याम दाम ताप तितिक्षा निविद्यासन प्रेरणा स्तोत्र महाप्रभु के कल्पवृक्ष में प्रणम निपात पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार प्रणिपात करते हैं। गुप्ता प्रगट यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र नामानुरागी मुनि चतुष्टय सभी अध्यात्म विभूतियों का पावन स्मरण करते हैं। राम नाम सिद्धधरा को प्रणाम करते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संत जन, ज्ञान पिपासु सत्संग प्रेमी भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, ममता वात्सल्य महिमात्रि शक्तियों, तरुण तपस्वियों, जुलोही से संपन्न बालक बालिकाओं, इंद्रियों के अपराध के कारण ही संसार में सैरागमन हुआ है। क्योंकि जननी के जठर में 9 माह पर्यंत असह्य कष्ट सहन करने के पीछे कारण इंद्रियों की कुटिलता, मन की वक्रता है। कोवा बद्धो यो विषयानुरागी, निर्विकार शंकरावतार आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, कौन बंधा हुआ है यो विषयानुरागी। और विषय के बंधने के कारण कल्पनातीत अनगिनत अपराध ये हमारी कुटिल इंद्रियों से होते आए हैं, मन की वक्रता के कारण होते आए हैं। असत कर्म फल मुक्ति के 2 रास्ते महापुरुषों ने बताए। एक रास्ता है क्रियमान करिए नहीं प्रारब्ध ले भोग, संचित पर भजन कर यूं छूटे भवरोग। जन्म मरण के महारोग से मुक्त होना चाहते हो तो राम गुरु की शरण में जाकर के प्राप्त विवेक से मन के अनुसार न चलें, शास्त्र के अनुसार सद्गुरु के अनुसार मन को चलाएं।
और जो कुछ स्वच्छंदाचार से चलाया है उसका जो कर्म फल है उसे भुगत लो। क्रियमान करिए नहीं प्रारब्ध ले भोग, संचित प्रवचन कर यूं छूटे भवरोग। नाम का आश्रय प्राप्त हो गया तो कई प्रकार के कर्म बंधन से तो मुक्ति होगी, लेकिन जो कल्पनातीत कष्टदायक फल है उससे भी मुक्ति होगी। दूसरा, रामचरण संसार का यूं छूटे अपराध, राम राम रसना रटे सेवे हरि का साथ। भूल होना मानवीय गुण है, पर भूल का पश्चाताप करना साधक का सर्वोत्तम संकल्प होता है। पुनरावृत्ति न हो दोष की, अपराध की, भूल की, त्रुटि की, तो नाम स्मरण और संत सेवा। संत सेवा परमात्मा की ही सेवा है, क्योंकि भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, साधु हमारी आत्मा, साधु हमारी देह, रोम रोम में यूं बन रहा ज्यों बादल में मेघ। संत मेरी आत्मा है, संत मेरा शरीर है, और मेरे रोम रोम में ऐसा रमा है जैसे बादलों के अंदर मेघ, बरसात। संत हमारी आत्मा, संत हमारा जीव, रोम रोम में यूं रम रहा ज्यों दूध माही घी। जैसे दूध में घी है ऐसे ही मेरे में संत है, साधुनाम हृदयम मह्यम। मैं संत के हृदय में हूं, संत मेरे हृदय में है। तभी तो महात्मा ने कहा, किसी अनुभवी ने, जे दोषी हैं संत के हरि दोषी सो बार, भजन कर सेवा कर द बूढ़े को मझधार। मायावी जगत है, मानवीय शरीर है, अनगिनत भूलें प्रतिदिन हो रही है, रात दिन दोष हो रहे हैं, ये जानते हुए भी कि नहीं होना चाहिए भी हो रहे। अवगुण उठत बैठता बोलत चालत खात, अवगुण सोवत जागता अवगुण आवत जात, अवगुण आवत जात रेन दिन अवगुण कर हूं। और अवगुण की खान श्याम डर नहीं डर हूं। रामचरण कृपा करो तुम अवगुण करो निपात, अवगुण उठत बैठता बोलत चालत खात। नादान लोग कहते हमारा क्या अपराध है, हमने क्या दोष किया, हमने क्या अवगुण किया। अरे महापुरुषों का जीवन दर्शन स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, इतने सिद्ध निर्मल जिनकी वृत्ति थी, अमृतमय जिनका व्यवहार था, वह भी अपना माध्यम बनाकर जगत से कहते हैं, रोम रोम मेरा अवगुणों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है। रोम रोम विष्णु भरिया निर्विष कैसी हुई, विष्णु का विष मेरे रोम रोम में भरा हुआ, निर्विष कैसे हुई। रामचरण गुरु गाड़ू सभी डारे धोए। राम गुरु की कृपा के बिना ये संभव कभी हो नहीं सकता। विष विषाक्त जीवन है, विष विषाक्त संसार है, इसे अमृतमय बनने के लिए राम गुरु की अमृत कृपा की नितांत अनिवार्यता है। रामचरण संसार का यूं छूटी अपराध, राम राम रसना रटे सेवे हरि का साथ। सेवे हरि का साथ स्वाद इंद्रिया का मेटे। अपराधों से बचना है तो स्वाद इंद्रिया के। कितने भयंकर अपराध हो रहे हैं स्वाद के खातिर ही। तो क्यों बनाइए 11
15 दिन में एक दिन स्वाद रहित रहो, स्वाद रहित रहो। प्रतिदिन हम नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं इस चमड़े की जीवान के स्वाद के खातिर। पेट ही भरना है तो फिर दाल रोटी से भरा जा सकता है। यूं भी आप कितनी पकवान बना लो, कितने दिन पाओगे? रंजना तृप्ति दाल रोटी से ही होगी। इसलिए अनुभवी कहते हैं जीवन के 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान। और महात्मा कहते हैं दाल रोटी पाओ, राम जी का गुण गाओ। जीवन मिला है तो भोजन करो और भजन करो। भजन करने से भोजन कुपाच्य नहीं सुपाच्य हो जाएगा। भजन करने से भोजन अमृत रूप धारण कर लेगा। भजन करने से आहार, व्यवहार, श्रृंगार ये सब अस्त व्यस्त संत्रस्त नहीं होंगे, सुव्यवस्थित हो जाएंगे। स्वाद इंद्रिया का मेट। नेतेंद्र का स्वाद है बार बार रूप को देखना। रूप है नहीं पर हमारी आंखें जिसको रूप मान ले वही रूप। हमारी आंख जिसे मान ली। जगत सुंदर कैसे हो सकता है? ये आंखों को भ्रम है, भूल है कि जगत सुंदर है। जगत सुंदर दिखाई दे रहा है तो इसलिए नहीं कि तुम देखो। जगत अगर तुम्हें सुंदर दिखाई दे रहा है तुम्हारी आंखों में, तीन आंखों के साथ दिमाग लगाओ कि जगत इतना सुंदर अगर दिखाई दे रहा है तो इसको बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। उसका साक्षात्कार कब होगा? उसका दर्शन कब होगा? कब करेंगे हम उसका साक्षात्कार? भरम करम कूछेद चढ़े आपा के खेटे। आशा तृष्णा वश करे रजतम सु रहे अराध। रामचरण संसार का यूं छूटे अपराध। रजोगुण और तमोगुण से ऊपर पहुंचना है। सत्वासं जायते ज्ञानम रसो लोभ एवचः। प्रमादो मोहो भवतो तमसो ज्ञानम एवचः। जब हमारे जीवन में सतोगुण की प्रधानता होती तो ज्ञान अच्छा लगता है और उससे भगवान की ओर बढ़ने की इच्छा होती है। सत्वा संजायते ज्ञानम रसो लोभ एवच। जीवन में लोभ आता है तो रजोगुण बढ़ा हुआ है समझ लो। चाहे सत्ता का लोभ हो, संपत्ति का लोभ हो, सौंदर्य का लोभ हो, देह सुख का लोभ हो, अगर लोभ मात्र कोई भी हो पैदा हुआ, रजोगुण की प्रबलता है। काम क्रोध मोह आदि बढ़े तो तमोगुण प्रबल हो रहा है। सरद्वारे देहस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विरुद्धम सत्यमित्युद। गीता का 6वां अध्याय गुणत्रय मीमांसा है, गंभीर विवेचन है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी होगा तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, वह ज्ञान की ओर, अध्यात्म की ओर, भक्ति की ओर ऊपर पहुंचेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सतत, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुणी न ऊपर जा पाएगा न नीचे पाएगा। और जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। और निकृष्टता पतन की ओर जा रहा है, तमोगुण की प्रबलता है।
भगवान ने पार्थ के माध्यम से सारे संसार को, साधकों को, भक्ति पथिकों को मार्गदर्शन दिया है, रास्ता बताया है। सत्तम रजस्तमति गुणाः प्रकृति संभवाः तन्निबधनन्ति महाबाहो देहिन्मव्ययम्। ये गुणत्रय बंधन में बांधते हैं। और तत्व सत्वम निर्मलात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बदनादि। सतोगुण की ये प्रबलता होती है तब जीवन के अंदर एक अलग आनंद होता है। रजोगुण से अलग, तमोगुण से अलग। महाप्रभु कहते हैं आशा तृष्णा वस करे रजतम सु रहे अलात। सत्वम सुखे भवति रसो लोभ एवचः। सतोगुण में सुख है। और ध्यान देना, जब जब भी आपके भीतर सुखानुभूति हो, निश्चित सात्विकता प्रबल हुई है। ना आप सुखी हो न दुखी हो, सुख का विचार करते बढ़ नहीं पा रहे हो, रजोगुण की प्रबल। लेकिन प्रबल दुख के शिकार हो गए हो, ये तमोगुण का गहरा प्रभाव है। इसलिए भगवान ने कहा परम भूय प्रक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्जातमनय सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। इदम ज्ञान उपासिद्ध्य। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके का आश्रय प्राप्त करो। भगवान स्वयं एक घोषणा करते हैं, मैं ज्ञान का आश्रय प्राप्त करके तीनों लोकों का पालन कर रहा हूं। जिस गीता के ज्ञान को भगवान ने सारा संसार में दिया, गीता च मे चोत्तमम ग्रहम गीता च मे हृदयम। गीता मेरा हृदय, गीता मेरा घर, और गीता ज्ञान उपाश्रित त्रीन लोकान पाल्याम्य हम। और यही गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर तीन लोकान पाल्याम्य हम, तीनों लोकों का पालन करता हूं। सिद्ध है, जहां ज्ञान है वहां पालन है, जहां अज्ञान है वहां पर विनाश है, जहां पर ज्ञान है वहां सुख है, जहां अज्ञान है वहां दुख है, जहां ज्ञान है वहां उपासना है, जहां अज्ञान है वहां वासना है, जहां ज्ञान है वहां सर्वम, जहां ज्ञान है वहां ओनली अहम। स्वतः सिद्ध होता है। और ज्ञान का अर्थ केवल घटपट मट का नहीं, अपने को जानना, परमात्मा को जानना। सब परमात्मा का है। ऐसा ज्ञान जब होता है तो उसे बहुत दुर्लभ संत कहा है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः।
बहुनाम जन्म, कई जन्म हो जाए और अंतिम जन्म के अंदर ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, मेरे ज्ञान का आश्रय होकर के ये सिद्ध कर ले वासुदेवम सर्वमिति, सब परमात्मा का है, परमात्मा सब में है, सब परमात्मा का है, ये जो तत्व ज्ञान अंतिम जन्म में प्राप्त कर ले, समात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ ही संसार में संतों का दीदार, ले पहुंचावे मुक्त को धन उनका उपकार। महापुरुषों की वाणी में, भगवत वाणी में, वेद वाणी में, औपनिषदिक सूत्रों में कोई भिन्नता नहीं। वही वेद पुराण सारे शास्त्रों को साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ ले, अपनी सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझाया है। प्रत्येक स्टेट की, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक क्षेत्र के महापुरुषों, जहां उत्तर भारत में कबीर, दादू, पन्ना, रैदास, महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज आदि, दक्षिण भारत में एकनाथ, प्राणनाथ, तुकाराम, ज्ञानदेव, वामदेव, जानाबाई, सख्यूबाई, इधर मीराबाई, इन्होंने अपनी अपनी भाषा में, तुकाराम जी ने अभंगों में अभंग का दर्शन करवाया। उनके भजन के पद को अभंग कहते हैं क्योंकि उनको आत्मसात, उनमें अभंग का निर्देश है। भंग नाम शरीर का है, अभंग नाम परमात्मा का है। नमो नमो पर ब्रह्म, नमो न केवल राया, नमो अभंग असंग, नहीं कहूँ गया न आया। नमो अलेप अछेप, नहीं कोई कर्म न काया। नमो अमाप अथाप, नहीं कोई पार न पाया। शिव शनकादिक शेष लू रटतर पावे अंत, राम चरण वंदन करे नमो निरंजन कंत। अभंग है। संतों ने अनुभूति में गुनगुनाया अभंग के लिए। उन अभंगों को गुनगुनाओगे तो भंग से महाशक्ति खत्म हो जाएगी और अभंग के प्रति अपना अंतर संबंध जुड़ जाएगा, कृपा के पात्र बन जाओगे। अभंग परमात्मा है, अभंग राम है। ये जोड़ते जो हैं परमात्मा के साथ तार, उन्हीं का नाम होता है संत, वही है साधक। तो सहज रास्ता स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बताया, राम राम रसना रटे, सेवे हरि का साध। संत सेवा करे। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज चाक्षु विराजमान थे जयपुर के पास, प्रवचन करते थे, बहुत लोग आते थे। एक भगवान का खुदा का बंदा फकीर, वह भी कब्रिस्तान के अंदर प्रवचन शुरू कर दिया। लोग जाने लगे, पर जिस कब्रिस्तान में प्रवचन कर रहा था वहां पर कब्रिस्तान में से हुंकार की आवाज आती है। लोग ज्यादा जाने लगे, अरे इसमें हुंकार की आवाज आ रही है। भक्तों ने महाप्रभु से प्रार्थना की, आप मुस्कुराए, बोले राम राम करो, इन बातों में क्या धरा है। महात्मा और परमात्मा को चमत्कार की तराजू पर तोलने की दृष्टता कभी मत करना। ये चमत्कार के लिए संसार में नहीं आए। याद दिलाना चाहूंगा आपको एक प्रसंग। चलो थोड़ी देर के लिए समुद्र के तट पर दक्षिण में अपनी आंखों के सामने एक शब्द दृश्य लेकर के आओ। प्रभु राम तट पर पहुंचे हैं, समुद्र पार करना है। और ऐसे समय में परम चतुर चूड़ामणि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार
अपना ईश्वरीय कौतूहल प्रकट करते हैं। साधारण व्यक्ति कैसे समझ पाएगा? विभीषण शरण में आता है, समुद्र पार करना है, विभीषण प्रभु राम से अनुरोध करता है, सलाह देता है कि समुद्र आपके कुल देवता है, आप 3 दिन इंतजार करें, अगर वो आता है तो ठीक, नहीं आए तो फिर जो आपकी इच्छा करना। भगवान राम ने मुस्कुरा के कहा, विभीषण बहुत अच्छी सलाह है तुम्हारी। लेकिन लखन को यह सहन नहीं था, स्वीकार भी नहीं था। उन्होंने कहा, प्रभु क्या देव देव आलसी पुकारा, आप सर्वे सर्वा हो, आप ब्रह्म हो, परमात्मा हो, और आपको इंतजार करना पड़े? सरकार लाइसेंस किस लिए देती है शस्त्र का? आपके सामने विपदा है, मौत सामने खड़ी है, वार करने के लिए तैयारी है, शस्त्र आपके पास है, लाइसेंस आपके पास है, आप उसका उपयोग करें। प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण अच्छा कहते हो, 2 सलाहकार, एक घर के हैं, एक लंका के। भगवान राम ही प्रभु है। रावण के पास 2 बहुत श्रेष्ठ चीज थे, श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक गृह मंत्री श्रेष्ठ था और एक वैद्य श्रेष्ठ था, लेकिन रावण उपयोग करना नहीं जानता था। और राम जी अयोध्या से वनवास के लिए आए, अपने साथ गृह मंत्री नहीं लेके आए, वैद्य लेके नहीं आए, क्योंकि राम जी जानते थे गृह मंत्री बहुत उत्तम बुद्धि वाला, रावण के पास से वो उपयोग नहीं कर सकता, मैं उसका उपयोग करूंगा। और वेद्य बहुत अच्छा है, सुषेण वेद्य, पर रावण उपयोग नहीं कर सकता, मैं उपयोग करूंगा। यही तो मजे की बात है। इसलिए गृह मंत्री विभीषण का उपयोग राम जी ने किया, चला दिया। 3 दिन आपको इंतजार करना चाहिए, और राम जी ने 3 दिन तक इंतजार किया समुद्र के तट पर। और 3 दिन के बाद लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण लाओ धनुष्बाण मेरा, इस समुद्र को मजा चखाते हैं, हम 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी उछल पड़े, बड़े प्रसन्न हुए, धनुष लेकर के आए, और आकर के उछलते हुए, आप जानते ही हो, फिर मन ही मन कहने लगे, देखा गरज बंदे से पड़ी ना। 3 दिन पहले मैं रोया, मैंने कहा कि लाइसेंस किस लिए मिलता है, ये शस्त्र 3 दिन पहले आप हाथ में ले लेते तो इंतजार भी नहीं करना पड़ता। किंतु भगवान की दूरदर्शिता क्या है, प्रभु की दूरदर्शिता क्या है। अगर मैंने इंतजार नहीं किया तो विभीषण के अंतर मन में सुनिश्चित यह बात आएगी कि मुझे अभी भी शत्रु का पक्षधर, शत्रु का भाई मानते हैं, इसलिए मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। लक्ष्मण तो ठीक है, भाई है मेरा, न भी बात मानूंगा तो चलेगी। तीसरी बात, किसी भी कार्य को करने के लिए दूर तक सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। चौथी बात, अंतर में गुरु संकेत क्या है, 3 दिन क्यों इंतजार किया, ध्यान दीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और यह है गुरुवार, ये गुरु माउंट, ये गुरुवार, 3 दिन इंतजार किया। लेकिन इंतजार करने के बाद गुरु कृपा पर हुई। और पूरे जीवन दर्शन में देख लेना, 10,000 राजा लोग भी धनुष्बाण को हिला नहीं सके। सारे संसार के समक्ष भगवान ने सहज में उसे तान लिया। क्यों? गुरुदेव की कृपा। कैसे थे वो? समय जान मुनि आय सुदीना, उठऊ राम भंजऊ बहु चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। राम उठो, अब समय आ गया है, उठो राम भंजऊ बहु चापा।
एक अवतार में राम धनुष भंजन की बात करते हैं, एक अवतार में धनुष गिर गया, उसको उठाने के लिए भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने किया है। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुज्यम राज्यम समृद्धम। धनुष गिर गया से उठाओ। एक उठाया नहीं जा रहा, हिल नहीं रहा है। प्रभु राम के लिए आदेश मिला गुरुदेव का, इन्हें उठाओ। उठो राम उठो, भंजो बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। क्यों? समय जान मुनि आयुष दीना। संत समय विज्ञ होते, कालज्ञ होते। विश्वामित्र काल क्रांति के कालज्ञ महापुरुष थे। कौन सी धातु का बना हुआ था धनुष? ये काल धातु का था। और काल को जानने वाले संत समय को जानते हैं और समय को जान करके ही बात करते हैं। जब जैसा समय होता है वैसी बात करते हैं। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने समय को परखा कि समाज सनातन धर्म से इस बाह्य प्रदर्शन के अंदर आकृष्ट हो जाएगा। जनता का आग्रह भी हुआ, भक्तों का। जिस रामदान जिस जगह पर बैठकर आप प्रवचन कर रहे थे, चाकसू में जहां प्रवचन कर रहे थे, वहीं खंबे के अंदर सब लोग बैठे प्रवचन कर रहे हैं और खंबे में राम 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 की आवाज आ रही है। खंबे के अंदर लोग चकित देख करके महाप्रभु का जयकार करते हैं। बोलिए स्वामी जी श्री। खंबे में आवाज आती, वह हुंकार की आवाज, इधर राम राम रंकार की आवाज। बहुत समाज आकृष्ट हुआ। उन्हें चमत्कार बताना नहीं था। महात्मा परमात्मा का सहज स्वभाव होता है। भाव को देख करके स्वभाव का प्रसाद मिलता है। भाव को देख करके। इसलिए परमात्मा के प्रति, महात्मा के प्रति, संत सद्गुरु के प्रति भाव रखें। ये व्यापारी जगत यहां बैठा हुआ, इनकी दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर लिखा रहता है एक ही भाव। क्या लिखा होता है? एक भाव। मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर लिखा हुआ एक भाव का पालन आप नहीं करते, पर हमारी इस दुनिया में सत्संग की धरती पर आकर एक भाव परमात्मा के पास रखेंगे, आपका ये लोग भी सुधरेगा, पर लोग भी सुधरेगा। एक भाव रखें। एक परिवार था, बड़ा संत सेवा परायण परिवार था। पति पत्नी खूब सेवा करते, कहीं से संत को खोज लाते, घर लाते, भोजन कराते, सेवा करते। गांव में प्रसिद्ध था, कोई संत हो भाई अमुक जगह सेवा करते। बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ा काम है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, साधारण बात नहीं है सेवा करना। सेवा करने का अर्थ होता है अपना सुख और दुख ताक पे रखना, अपना मान अपमान ताक पे रखना, बस संत सदगुरु की आज्ञा का पालन करना। बहुत टेढ़ा काम है। सेवा करते हुए ललाट पर सल नहीं पड़ना चाहिए। ललाट पर सर पड़ गया, सीकन आ गई, समझ लेना उस सेवा का भी फल क्या मिल पाएगा। लेकिन लाख कष्ट आने पर भी सीकन न आए, वो सेवा का फल कितना जीवन में रंग लाता है। बड़ा प्यारा, हृदय को छू लेने वाला प्रसंग है। सब दिन समान नहीं होते। कभी संपन्नता होती है, कभी विपन्नता होती है। कोई दिन घी घना, कोई दिन मुट्ठी चना, कोई दिन इसके लिए भी मना। लीला है परमात्मा की। परिवार श्रद्धालु था, पर समय के साथ में भगवान के द्वारा परीक्षा ली जा रही होगी। सेवा सत्कार की व्यवस्था भी नहीं थी और अचानक महात्मा आ गए। बड़ी श्रद्धा भाव से आपने रखा। अब आ गए तो महात्मा का मन लग गया।
उनकी सेवा को देख करके संत बड़े ही प्रसन्न हुए, वो भी श्रद्धा से। पर क्या बताएं, घर की स्थिति ऐसी थी, एक दिन पति भोजन करता, पत्नी नहीं करती, पर महात्मा को भोजन करा देते। एक दिन पत्नी उपवास रखती और पति भोजन करता और महात्मा को भोजन कराते। लेकिन महात्मा कई दिनों तक रहे। अब स्थिति ऐसी भी आ गई, एक दिन केवल महात्मा भोजन करते, पति पत्नी भूखे रहते। एक दिन पति भोजन करते, पत्नी और महात्मा को भूखा रहना पड़ता। ये बात मोहल्ले में, गांव में फैल गई। महात्मा जब इधर घूमने जाते तो लोग कहते ये कैसे विचित्र साधु हैं, ये कैसे महात्मा। इन्हें मालूम है कि इस परिवार का ऐसा सामर्थ्य नहीं है, फिर भी जाने का नाम ही नहीं लेते, जाने का नाम नहीं लेते। कितनी विपत्त अवस्था में है, मुट्ठी भर अन्न का दाना नहीं मिल पा रहा है। समय की बात है, खूब सेवा परायण करते थे। महात्मा ने सुन लिया। कुछ दिन और विराजे महात्मा, और उसके बाद पावन अनुग्रह करके महात्मा प्रस्थान कर गए। संयोग की बात, एक व्यापारी दल विदेश व्यापार करने के लिए प्रदेश पहुंचा। जब जा रहे थे व्यापारी, तो इन श्रीमान से पूछ लिया, आप भी चलेंगे क्या हमारे साथ? उनका मैं तो नहीं चल सकता हूं, पर एक काम करो, मेरे यहाँ पर कोई सौदा है, मैं आपको देता हूं, इसे आप भेज देना। पुरानी हल्दी पड़ी हुई थी, वो 2-3 किलो हल्दी कपड़े में बांध करके दे दी कि जो भाव बिके बेच देना और जो मिले वो ले आना। व्यापारी चल दिए। जिस प्रदेश में गए, 2, 4, 5, 10 दिन सब व्यापारी अपने अपने कार्य में लगे रहे। जिस क्षेत्र में गए वहां का सम्राट नगर, नगर का सम्राट का इकलौता बेटा आसन्न मृत्यु है। कई उपाय किए गए, कई प्रकार का प्रयास किया गया, कई प्रकार के प्रयत्न किए गए, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर वैद्य ने जवाब दे दिया। राजा ने कहा, भाई कैसे मेरा बेटा बच सकता, कलेजे का टुकड़ा, इकलौता बेटा है, यही आंखों का तारा है, प्राणों का प्यारा है, जीवन का सहारा है, इसे बचाइए। संयोग से कुशल वैद्य आए। उन वैद्य ने कहा, राजन बेटा आपका ठीक हो जाएगा। टिमटिमाते दीप में जैसे किसी ने घी डाला हो, एकदम राजा के चेहरे पर प्रसन्नता का प्रकाश दिखाई दिया। क्या वैद्य जी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर एक काम है, इसके लिए हम दवा बनाते हैं, पर जितनी पुरानी हल्दी हो वो हल्दी हमें चाहिए। राजा ने कहा, हो अभी कोशिश करते। राज कर्मचारी को बुलाया, जाओ पूरे नगर में ऐलान करो, जो भाव जिस भाव जैसे चाहिए वो लाओ, लेकिन हल्दी लेकर के आओ। अब ये सारे व्यापारी तो अपने कपड़े के न कोई कहा कि अपने अपने व्यापार में लगे थे। वहाँ घोषणा हो रही है, भाई किसी के पास पुरानी हल्दी हो तो मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। जिसके पास पुरानी हल्दी हो, मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। इन व्यापारियों ने सुना और को, अरे अपन आए थे जब अमुक व्यक्ति ने अपने को हल्दी दी थी, चलो दे दो। लेकर के गए राजा के पास, वैद्य को हल्दी बताई। वैद्य ने कहा, ये हल्दी सबसे बढ़िया है, बहुत पुरानी है, रामबाण औषधि है, दवा ठीक हो जाएगी राजन। राजा ने कहा, इनको जो चाहिए सो दे दो। उस व्यापारी ने कहा, यह हल्दी बहुत पुरानी ऐसे नहीं मिलती है, इसका मूल्य 2 लाख रुपया है। राजा ने कहा, देर मत करो, हमारा बेटा जिंदा होने वाला, बीमारी से मुक्त होने वाला है, तो 2 लाख तो दीजिए दिए,
और साथ ही थैले में रख करके मोहरे हीरे जवाहरात भी भर दिए और वहां लिख दिया, एक स्लिप उसके अंदर डाल दी, जाकी हल्दी जाका दाम और दूसरा ले सो बड़ा हराम। स्लिप लिख दी, जाकी हल्दी जाका दाम और दूसरा ले सो बड़ा हराम, बांध करके दे दी। उनका साहब ये हमारा तो है नहीं, जिसका है आप कहे, उनका सब स्वीकार है, दे दी। अब वो वैद्य जी ने हल्दी का प्रयोग किया और एक ही बार की दवा से जो कई दिनों से अस्वस्थ था, आंखें नहीं खोल रहा था, हिल डुल नहीं रहा था, एक ही दवा बनाई, एक बार दवा दी और राजकुमार के अंतःकरण में अद्भुत शक्ति का संचार हो गया और आंखें खुल गई। बड़ी अद्भुत कृपा हुई। खैर, राजा के राजकुमार के प्राण बचे, व्यापारी दल की बड़ी वाह हुई, समय के साथ व्यापार करके लौटे। वैसी की वैसी थैली, क्योंकि उसमें लिखा था जिसकी हल्दी उसका दाम, दूसरा ले सो बड़ा हराम। हिम्मत नहीं हुई किसी की कि अपन नियत बिगाड़ ले, पर सब आश्चर्य कर रहे थे, हम इतने दिन से व्यापार कर रहे हैं, हमें तो हमारे सौदे का इसका एक अंश भी नहीं मिला, ये तो अनंत मिला हुआ है। खैर, जब आए वापस लौट करके अपने देश में मिले जुले, सबसे सेठ जी को बुलाया, सब व्यापारी मिल करके, और उनका भाई आपने जो हल्दी दी थी उसका जो बना है वो हम आपको दे देते हैं। और उन्होंने वो वैसी की वैसी थैली पकड़ाई। जब उन्होंने खोल करके देखा और स्लिप पड़ी, संत चरणानुरागी श्रीमान सेठ साहब की आंखें बरसने लगी। बोले मेरे हल्दी का इतना दाम नहीं, मैं नहीं लूंगा, उसका जितना तो नहीं दीजिए। बोले नहीं, ये आपका ही है जितना भी है, हम तो ले ही नहीं सकते, लेंगे तो हमारे जीवन में पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। इतना प्रभु और फिर ये जवाहरात इतना सारा सब कुछ देख करके दंग रह गया। आज सारे गांव को इकट्ठा करके उन्होंने विशाल अन्न क्षेत्र चलाया, प्रसाद भोजन भंडारा दिया, उन महात्माओं को बुलाया और उनसे कहा ये आपने क्या कृपा की है। बोले मैं यहाँ रहता था तो कुछ लोग कहते थे इन महात्मा को कुछ पता नहीं चलता है, इन क्या खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर आज पता चल गया कि संत सेवा का फल देर है पर अंधेर नहीं है। संत सेवा का फल कितना विराट होता है। तब महाप्रभु ने रामचरण संसार का यूं छूटे अपराध, राम राम रट लीजिए, रामचंद्र संसार का यूं छूटे अपराध, राम राम रसना रटे सेवे हरि का साथ। संत सेवा का इतना बड़ा उत्तम फल है, अनगिनत उदाहरण प्रमाण हमारे शास्त्रों में पुराणों में दिए हुए हैं जो बड़ा लाभ देते हैं। क्योंकि संत की सेवा परमात्मा की सेवा है। हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था क्या है, यह आस्था के फल है, यह आस्था का प्रसाद है। अरे संत सेवा कई जन्मों की प्रबल पुण्य की प्राप्ति से होती है, प्राण बचते हैं। आपने सुना है नगर सम्राट संत सेवा कर रहे थे कि मुझे अपने को खुद को सेवा करनी चाहिए, और उनके लिए महाप्रसाद में सेवा करते वक्त अंगुली कट गई। तुरंत उन्होंने पट्टी बांध ली, कर्म हो रहे आपकी अंगुली में कोई बात नहीं, अंगुली कट गई तो कट गई। खैर संत की सेवा उसके बाद भोजन हाजिर करके दिया, बड़े प्यार के साथ में। फिर कुछ कर्मचारी को लेकर आखेट खेलने के लिए गए। संयोग की बात है, आखेट करने के लिए गए कर्मचारी जो विशिष्ट निज मंत्री थे, योग संयोग की बात है, कोई बात होती थी तो वो कह देते भाई राम करते हो अच्छा ही करते हैं, कोई बुरा नहीं करते हैं। वो हमेशा कहते थे राम करे सो अच्छा, राम करे सो अच्छा। तो राजा ने कहा मेरी अंगुली कट गई, मंत्री ने कहा राम करे सो अच्छा, अच्छा ही हुआ, मेरी अंगुली कट गई और तो कह रहा अच्छा हो गया, देश निकाला दे दिया। उन्होंने कहा ये भी राम करे सो अच्छा। अन्य कर्मचारियों को लेकर के
गए, आज वो मंत्री नहीं थे, लेकर के गए, रास्ता भटक गए, संयोग की बात। और इधर समीपस्थ राज्य के कुछ व्यक्ति बलि देने के लिए खोज कर रहे थे और ये राजा पकड़ में आ गया। कर्मचारी तो कोई थे नहीं, भटके हुए रास्ते में थे, ले गए पकड़ के, आज बलि देंगे। राजा असहाय था, वो भी कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जब ले गए दूसरे लोग बलवान और देवी के मंदिर में गए तो बलि देने वालों ने देखा, उन्होंने कहा साहब अंगुली कटी हुई है, ये अंग भंग बलि काम नहीं आएगी, इसलिए बलि नहीं दी जा सकती है। छोड़ दिया राजा को। राजा जैसे तैसे घर आ गया। घर आकर के उस जिसको निकाल दिया था उसको बुलाया और बुला करके सारी बात बताई और कहा भाई तुम हमेशा कहते हो कि राम करते हो अच्छा है, राम करे अच्छा है, ईश्वर करे अच्छा है, ईश्वर करे अच्छा है। अब मैं तो संत सेवा कर रहा था, मेरी अंगुली कट गई, इसमें अच्छा क्या हुआ? उनका राजन यही तो अच्छा हुआ, अगर अंगुली नहीं कटती और ये तो होनहार तो होती जो होती, अंगुली ना कटती तो आपकी बलि हो जाती। तो राजा ने कहा चलो ये तो ठीक है, पर मैंने तेरे को निकाल दिया, ये क्या अच्छा हुआ? बोले सरकार की आपकी अंगुली नहीं कटती तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा हुआ, राम अच्छा ही करते हैं, और मैं ये नहीं कहता तो आप मेरे को देश निकाला नहीं देते, और देश निकाला नहीं देते तो मैं आपके साथ में होता, और मैं आपके साथ में होता और आपकी अंगुली तो कटी हुई होती तो आप तो बच जाते, पर आपकी जगह मैं सूली पर चढ़ जाता, मेरी बलि हो जाती। राम जो करते हैं परमात्मा अच्छा करते हैं, क्योंकि आपके पास जितनी बुद्धि उतना ही तो सोच पाओगे, लेकिन परमात्मा तो बहुत आगे तक सोचता है। कभी भी कोई भी परिस्थितियों में, घटनाओं में काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, परमात्मा को दोष लगाएंगे। मिथ्या है, कोई काम हुआ बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा, ना उस पर नाराजगी जताएं, ना रोष प्रकट करें, विवेकपूर्ण निर्णय लें। परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं। संत की सन्निधि, संत का सत्संग जीवन के अंदर ऐसा ही रंग बदलता है। संतों की सन्निधि की पाने के बाद में भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं, सत्संग में जाने की बात परिवर्तन नहीं, इसका अर्थ हुआ कि सत्संग का हमारे जीवन पर असर नहीं हो रहा है। अंतर जागृति नितांत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जीवन दर्शन महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। कैसा अनूठा, कैसा विलक्षण, इतने विराट जीवन चरित्र है। हम कई दिनों तक महाप्रभु का जीवन दर्शन का लाभ ले सकते हैं। कोई एक चमत्कार, कोई एक लीला नहीं है, महाप्रभु ने तो बहुत अनगिनत चमत्कार बताए हैं, अनगिनत आत्माओं पर अनुग्रह किया है, पावन दया की। जयपुर चाकसू से चलने के बाद अब बड़ली पहुंचे थे और वहां बाहरी तालाब के तट पर नीचे बैठ के भजन कर रहे थे। एक जग्गा गुजर व्यक्ति था, जन्मान, अपने बेटे के साथ वहाँ आया, रोज आता था तालाब पर स्नान करने। महाप्रभु आज विराजे थे। उन्होंने पूछा यहाँ कोई है तो नहीं आसपास? उनका पिताजी एक महात्मा बैठे झाड़ के नीचे। अच्छा, आपने नियमित की तरह अपना स्नान ध्यान आदि किया, उसके बाद में देखो कैसा अनुग्रह होता, इच्छा हुई दर्शन करने की मन में। अब आंखें तो है नहीं, पर बच्चे से कहा चलो महात्मा के पास चले। दर्शन का अर्थ होगा संत की वाणी श्रवण करने को मिलेगा, ये शब्द दर्शन हो जाएगा। तो बेटे के साथ आए, चरणों में प्रणाम किया, राम राम निवेदन किया। श्री महाराज ने शुभ आशीर्वाद बख्शिश किया। कई सत्संग की चर्चा चली तो
टाइम बहुत हो गया और भोजन का समय हो गया। जग्गा गुजर ने कहा, बाबू जी आप यहाँ पधारें, इतना सुंदर आपने मुझे ज्ञान दिया है, तो आज का अंजल मेरा स्वीकार किया जाए। महाप्रभु थे, बोले अच्छी बात है। तुरंत बेटे को लेकर के गए बड़ली गांव में, भोजन तैयार करवा करके लेकर के आए और महात्मा के चरणों में प्रसाद रखा। श्री महाराज ने प्रसाद पा लिया और उसके बाद कहा, अच्छा भाई अब हम चलेंगे, और बड़ली से प्रस्थान किया। बोले कहाँ पधारेंगे? बोले गोरी राव तालाब की तरफ हम जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैं भी साथ चलूंगा। क्या चलो। 20 कदम साथ चले और महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया कि देखो तुम्हारे साथ जो बेटा आया था ना, वो पीछे बहुत पीछे रह गया, जरा एक उसको साथ ले लो, पीछे देखो। जो ही जग्गा गुजर पीछे घुमा, जन्म से अंधा था पर महाप्रभु के हृदय से निकल गया, पीछे देखो, पीछे रह गया बेटा। और जो ही पीछे देखा तो जन्म से जो आंख देख नहीं सकती थी, अचानक आंख खुली, देखा बेटा चला आ रहा है। 10 कदम आगे बढ़ के बेटे का साथ करके इधर मुड़े वापस, तो महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जग्गा गुजर को आपने चक्षुदान प्रदान कर दिया। कई लोग कहते हैं आंख का दान करते से अंधा होना पड़ता है। नेत्रदान महादान है, मरने के बाद में शरीर का यूं भी संस्कार हो जाता है। बोले आंख का दान कर देते हैं तो आंख नहीं मिलती। मैं कहता हूं आंख का दान न करने से अंधा होना पड़ता है, क्योंकि देने पर तो हजारों गुना चीज मिलती है। रज्जब रज कण मुख पड़त ही शास्त्र गुण होए। जैसे हमने परमात्मा को भोग लगाए, संत महात्मा को हमने प्रसाद हाजिर किया, एक कण भी अगर वो पाले, हजारों कण हमारे लिए तैयार हो जाता है। एक कण पा लेते हैं, रज्जब जी ने अपनी वाणी में कहा, हजारों गुना वो बढ़ जाता है, हजारों गुना बढ़ जाता है। जीते जी हमने हमारी आंखों का कोई उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन अब दुनिया से जा रहे हैं और हमारी आंखें किसी के काम आती है, तो इससे बढ़कर के और पुण्य क्या होगा, और इससे बढ़कर के यज्ञ क्या होगा। लोग तो देह दान करते हैं, चर्म दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, रक्त दान करते हैं। ये सब मानव जीवन की उपकार जगत के वो बिंदु हैं जो सिंधु की तरह अनुग्रह करते हैं, कृपा कर देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया है। अपना जीवन किसी के लिए काम आए। कल आप तेजादश में मना करके आए हो, कई जगह 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 बहुत जाट वंश में लोग हुए, पर तेजा जी का ही नाम क्यों है? गौ रक्षा के लिए जब आप जा रहे थे, रास्ते में सर्प आग लग रही, उसके अंदर जलने की तैयारी, उसको तुरंत बाहर निकाल दिया, अजला था। उन्हें कहा मेरे पूरा आपने न मरने दिया न जीने दिया, मैं आपको डसूंगा, उनको डस लेना और मैं थोड़ा ये काम गायों को मुक्त कराऊं, फिर डस लेना। पक्का? बोले हाँ। चले गए और दुश्मनों को खदेड़ कर गौ की रक्षा करके लौट आए। उनका लो अब डस लो जहां डसना है। लेकिन जब वो युद्ध किया तो युद्ध में सारे शरीर पर इतने जख्म हो गए, पूरा शरीर जख्मी लहूलुहान था, एक भी शरीर का हिस्सा ऐसा नहीं था, पूरा शरीर है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान में कहां से उठूं। पर सर्पराज इंतजार कर रहा था, पहुंच गए और सर्प ने देखा कोई शरीर पे ऐसा जगह ही नहीं है। राजस्थान की धरती की महाराणा सांगा हुए जिनके शरीर पर 80 घाव थे, पर यहां तो घावों की गिनती नहीं थी। इतने दुश्मनों से लोहा लेने पर गोरक्षा के लिए इतने शस्त्रों के घाव हुए। तो उन्होंने कहा मैं कहां डसूं, तुम्हारे शरीर पर सब जगह घाव है। उन्होंने अपनी जीवन आगे कर दी, लो इस पर डस लो। मेरे जीवन पर घाव नहीं है, इस पर डस लो। और सर्प ने डसा जीवन के ऊपर। जहर का असर होना चाहिए था, लेकिन अपना काम पूरा करके कहा तुमने अपना वादा निभाया है,
सत्य का पालन किया है, इसलिए जाओ, तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे। और किसी जाति का कोई सांप इंसान को जब तक चांद सूरज रहेगा कोई सांप खा जाएगा तो तुम्हारे नाम की जेवड़ी बांधने से उस जहर का असर खत्म हो जाएगा। सांच बांच प्रताप से तेजो जाट पुजात, उस सांच बांच के प्रताप से तेजो जाट पुजाता है आज भी, सत्य के प्रताप से। आज डोल 11 से पूरी रात भगवान झूलेंगे। जल झूलनी एकादशी है और आप जानते हैं कि साधुओं के लिए बड़ा आनंद का विषय है आज का। क्यों? देव झूलिया और साधु फूलिया। देव झूलिया साधु फूलिया। क्यों फूले? 2 महीने हो गए सब आनंद के साथ में, अब तो गिनती के दिन रहे ऐसा लगता है, इसलिए उनको प्रसन्नता होती है। और यूं भी अब समय लोगों के पास, अब श्राद्ध में अपने अपने कार्य में लग जाएंगे, फिर दिवाली की तैयारी में लग जाएंगे। अब यूं भी लोग बाग थोड़ा थोड़ा टाइम 8:30 से है 9:30 तक का, तो 9:30 बजे मंगल हो जाना चाहिए, बढ़िया बात है। पर जब घर से आओ तो घड़ी देख लिया करो ना। मैं वादा करता हूं आप अपने घर से घड़ी देख करके आओ, यहां पर हम आपको घड़ी बता देंगे कि हाँ 9:30 बज गई, पर अपने अपने घर से घड़ी देख लिया करो। अगर 5 मिनट जल्दी भी आ पाएंगे तो उससे पाप नहीं लगेगा। 10 मिनट पहले आके आप बैठेंगे, भजन करेंगे, वाणी जी के शब्द कान में पढ़ेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। तो बहुत बड़ी 11 है, बहुत लोगों को 11 होगी मेरे ख्याल से, होगी ना। अच्छा 11 क्यों करते हैं? मैंने पहले भी कहा, अन्न के त्याग के लिए। अन्न के त्याग से परमात्मा उतना खुश नहीं होता जितना अन्याय के त्याग से परमात्मा खुश होता है। अन्याय के त्याग से। और जितने व्रत उपास ये सब जो भी कुछ है, यह सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च है। जितने तप व्रत जितने भी हैं, यह विकास के लिए है, व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक के लिए, ये विनाश के लिए नहीं है। और हमारी हिंदू संस्कृति में 3.5 करोड़ व्रत हैं। कितने व्रत? 3.5 करोड़। वर्ल्ड में केवल एक महान नारी हुई है जिसने 3.5 करोड़ व्रत किए हैं। एक नारी, पार्वती कीना व्रत 3.5 करोड़। सहस्र नाम को पाठ पढ़ पुनः शिव जी के जोड़, पुनः शिव जी के जोड़ तीर्था सारे नहाई, राम भजन कीनो जद पाई निर्भय ठोड़। 3.5 करोड़ व्रत किए हैं पार्वती ने। अपने को तो व्रत के नाम भी नहीं मालूम। याद है क्या 3.5 करोड़ व्रत के नाम? कोई व्रत उसके नाम मालूम नहीं। एक पत्नी व्रत कर रही थी, पति ने पूछा क्या है आज? सुबह सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, मूर्ति लेके आई, पूजा अर्चना करी। तो पूछा आज क्या है इतनी जल्दी जल्दी? बोले व्रत है। बोले काय का व्रत है? बोले हाका होली। आपने सुना है क्या व्रत का नाम? हाका होली। बोले हाका होली। बोले ये तो मैंने कभी सुना नहीं। बोले नहीं सुना तो नहीं सुना, डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपनी पूजा पाठ करने दो। ठीक है, वो चुपचाप देखते रहे। अब उसने मूर्ति को इष्टान्नं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, सब प्रक्रिया कर ली। और सब करके फिर वो प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? सुन ए मारी हाका होली, मरजे सासू दोई नंदोली। सुन ए मारी हाका होली, मरजे सासू दोई नंदोली। और पति ने सुना, बोली ये कैसा व्रत है? वो प्रार्थना कर रही है, सुने मारी हाका होली, मरजे सास दोई नंदोली। अब पत्नी की सास और ननन पति की क्या हुई? तो ये कैसा व्रत है जो मेरी मां और बहनों को मारे? कोई बात नहीं, इसने वनडे मैच का चौका लगाया तो अपन 6 लगाएंगे, नेरे पर देला। 8 दिन के बाद पति भी सुबह 4 बजे उठे, नहाए धोए, नए कपड़े पहने, मूर्ति ला करके पूजा अर्चना। पत्नी ने कहा ये आपको आज क्या हो गया? आप कभी रामदारा नहीं, कभी मंदिर नहीं, कभी राम राम नहीं, श्याम श्याम नहीं, आज क्या है? बोले आज मेरे को भी व्रत है। बोले व्रत? बोले हाँ। बोले तुम्हें काहे का व्रत है आज? तुम तो कभी व्रत उपास करते नहीं हो।
बोले हे, बोले काय का व्रत है? कौन सा व्रत है? बोले ऊंट कटाला। कौन सा व्रत है? ऊंट कटाला। डिस्टर्ब मत कर, तूने व्रत किया, मैं कुछ बोला क्या? करने दे मुझे। उन्होंने भी इष्टानम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, नवस्तम समर्पयामि, सब कर लिया। फिर पति ने भी प्रार्थना करी, सुन ए मारा ऊंट कटाला, मर जो सुसरा दोई साला। सुन ए मारा ऊंट कटाला, मर जो सुसरा। और पत्नी की आंखें लाल हो गई, सारे शरीर का खून आंखों में। शर्म नहीं आती है? मेरे बाप और मेरे भाइयों को मार रहे हो आप, ये कैसा व्रत है? बोले अच्छा, तेरे भाई और तेरे पिता के मरने पर शर्म की बात आ गई, और जब तू बोल रही थी सुने मारी हाका होली और मरजे सासू दोई नंदोली, तब शर्म नहीं आई? व्रत विनाश के लिए नहीं होता, व्रत विकास के लिए होता है, सुख के लिए होता, आनंद देने के लिए होता है व्रत। समय ने संकेत किया। याद रखिए, जीवन की सारी साधना सतोगुण प्रधान हो, सबको सुख देने वाली हो, आनंद देने वाली हो। 11 सर्वेंद्रियों को एकाग्रीभूत करके पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन को एक स्थान पर ला करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। भगवान नाम स्मरण। आज मेवाड़ की धरती पे चार भुजा जी में बहुत बड़ी भीड़ होती है। भगवान चार भुजा जी के यहाँ पर बहुत लोग, आज इतना ही बड़ी पब्लिक, कई जगह सभी जगह कार्यक्रम पर वहाँ बहुत बड़ा आज मेला लगता है। भगवान की अलौकिक कृपा है। आओ राम नाम रूपी अमृत पान करें। राम 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 राम